लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे यूपी में सियासी जंग जारी है। तीसरे चरण में 10 सीटों पर 7 मई को मतदान होना है। राजधानी लखनऊ का क्या है समीकरण? नेटवर्क 10 की टीम ने यहां की जनता का मूड जाना। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर सियासी पारा गर्म है। बीजेपी जहां लगातार धुआंधार प्रचार प्रसार करती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन भी लगातार अब प्रचार प्रसार कर रहा है। ऐसे में मायावती भी पीछे नहीं है, लगातार प्रचार प्रसार करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी ने 80 की सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने बीजेपी हराओ का नारा दिया है। हमारे साथ तमाम ऐसे मेहमान हैं, तमाम लोग हैं जिनसे जानेंगे कि क्या है उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर माहौल, किसकी सरकार बन रही है, इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में बात करें 80 सीटों पर, तो बीजेपी ने 80 का नारा दिया है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? मेहनत सभी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो दिखाई पड़ रहा है सामने, तो पलड़ा बीजेपी का ही भारी दिखाई पड़ रहा है। वजह क्या है पलड़ा भारी है? वजह एक मोनोपोली कह लीजिए, एक ब्रांड कह लीजिए, वो चला आ रहा है शुरू से, तो उसी को लोग लेके चल रहे हैं। बाकी ये तो पॉलिटिक्स है, क्या होता है ये समय बताता है। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए है, तो चेहरा कौन सा आप देखते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? भाई देखिए, ऐसे तो जो काम करेगा वही आएगा, लेकिन अभी तक तो जो दिखाई पड़ रहा है वो यही दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी ने काम किया है और आगे भी उम्मीद है। अब दूसरी पार्टी के लोग कैसा क्या करते हैं ये समय बताएगा। बीजेपी ने काम किया है, यहाँ पर लोग कह रहे हैं, आप क्या मानते हैं, बीजेपी ने काम किया है? बीजेपी ने लगातार जब से 2014 से सरकार बनी है, लगातार विकास चल रहा है। आप देख रहे होंगे चारों तरफ फ्लाईओवर बन रहे हैं, जाम से मुक्ति पा रहे हैं लोग। महिलाएं जो उज्ज्वल योजना के अंतर्गत गैस मिले हैं, चूल्हा जो फूकती थी उनकी आंखें खराब हो जाती थी, उनको गैस देने का काम मोदी जी ने किया है फ्री। मोदी जी ने क्या काम किया है? मोदी जी ने विकास चारों तरफ कराया है। हमारी जो रेलवे देखिए आप उन्नति की ओर है, हमारे मंदिर बन गए हैं सारे। मोदी जी का विकास तो चारों तरफ दिख रहा है। क्या काम किया है? बता दो रे, मंदिर बन गए हमारे, विकास की ट्रेनें बुलेट वगैरह चला दी, बुलेट ट्रेनें चल रही हैं, सब तो विकास चारों तरफ दिख रहा है। अच्छा, मोदी और योगी में बेहतर कौन है? बेहतर तो फिलहाल मोदी है, सेकंड में योगी है। उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता में आए हैं बाबा जी? आएंगे, पक्का आएंगे। किस तरीके से काम कर रहे हैं? काम अच्छा कर रहे हैं। हमारे यहाँ गुंडागर्दी खत्म कर दी, ये सबसे बड़ी बात है। और इससे ज्यादा क्या चाहिए? आदमी आराम से रह रहा है, गुंडागर्दी सारा खत्म, विकास हो रहा है, और क्या चाहिए? सरकार, ये लोकसभा का चुनाव है, तो लोकसभा में जिसकी सरकार पहले थी उसी की सरकार दोबारा बनेगी। मोदी जी की सरकार थी वही बनेगी, और दूसरे की तो थी नहीं। मोदी जी ने काम किया है। क्या काम किया है? गरीबों के कच्चे मकान को मदद करके, पैसा दे करके पक्के मकान बनाए हैं, घर घर में नल पहुंचाया है, लोगों को पानी मिल रहा है, गैस सिलेंडर जो लोग चूल्हे से महिलाएं फूंकती थी, जिनकी आंखों पे असर पड़ता था, उनको सिलेंडर दिया है। और जितने भी विकास के काम थे वो सभी किए गए। उत्तर प्रदेश में जो केंद्र की योजनाएं थी उसको योगी जी ने भरपूर मेहनत करके उनको अपने यहाँ लागू किया है, जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की ही लहर है। और मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के काम पर और योगी जी के काम पर केंद्र में दोबारा बहुमत से सरकार बनेगी। योगी जी की बात करें तो उन्होंने इन 7 सालों में किस तरीके से काम किया? योगी जी ने सबसे बड़ा एक काम किया है, माफियाओं का सफाया। जिनको की जो राजनीतिक पार्टियां टिकट देती थी, समर्थन देती थी, जिनकी बदौलत उन्होंने गुंडई की, अपहरण किया, तमाम भ्रष्टाचार करके लोगों को प्रताड़ित किया, उन सबको जेल में भेजा।
जरूरत पड़ी ठुकवाया, बुलडोजर से उनके मकान तोड़वाए, जिससे सब आदमी और आम जनता के अंदर एक खुशी की लहर है। लेकिन अखिलेश यादव जी तो कहते हैं कि बीजेपी जो है झूठ बोलती है, भ्रष्टाचार कर रही है, जो घोषणाएं की थी वो पूरी नहीं की। देखिए, समाजवादी पार्टी हो या और कोई पार्टी हो जो विपक्ष में है, सत्ता पक्ष की हमेशा बुराई करेंगे, उसकी अच्छाई तो करेंगे नहीं। लेकिन जनता ने फैसला बनाया है उत्तर प्रदेश की कि हम दोबारा 80 में से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देंगे। भाई प्रधानमंत्री का हमारे मोदी जी ने जो है दुबई में मंदिर बनाया और विदेशों में जाके बड़े अच्छे काम किए, और हमारे मोदी जी ही प्रधानमंत्री के यहाँ, और कोई भारत को संभाल नहीं पाएगा मोदी जी के अलावा। कोई प्रधानमंत्री के योग खाली मोदी जी है और कोई नहीं है। इंडिया गठबंधन को आप कहाँ देखते हैं? अरे ये हवा है, ये कुछ नहीं है, मोदी के अलावा कोई नहीं है, रेस में नहीं है कोई। अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी और प्रियंका जी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। यूपी में है, लोकसभा में कोई इनका वजूद नहीं है, लोकसभा में कुछ नहीं है, बस यूपी में राजनीति करें ये लोग। नाम बता दीजिए किसकी सरकार बन रही है, कौन है प्रधानमंत्री? बनेगी। अब कौन किसको, भाजपा की बनेगी और किसकी बनेगी? भाजपा की बनेगी और किसकी बनेगी? क्यों? क्योंकि वो सबको राशन बांट रहे हैं, हर चीज को कर रहे हैं, महंगाई पर रोक लगाए और चीज को है तो अपना हो जाएगा काम। विपक्ष तो कह रहा है कि राशन बांट कर गरीबों को काहिल कर रहे हैं। अब विपक्ष है, अब कुछ ना कुछ तो कहेगा ही वो। सबसे बड़ी चीज तो ये है, अब वो उनकी से पहले उनकी गवर्नमेंट उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो जानते हैं, इन्होंने जो किया वो सबके सामने है जो कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे भाई साहब, ये बताइए, इंडिया गठबंधन और प्रधानमंत्री मोदी की बात करें या एनडीए की बात करें तो कितनी बड़ी टक्कर है? हमें लगता है कोई टक्कर नहीं है। मोदी जी आ रहे हैं और ये है कि पहले का बच्चा सीटें कमाएंगी, लेकिन हाँ मोदी जी आएंगे, ये पक्का है। एनडीए में कोई उनका भी पीएम का उम्मीदवार ही नहीं है, किसको बनाएंगे पीएम, उसी में लड़ाई हो जाएगी अगर आ जाते हैं तो इनका कोई वजूद नहीं है। अच्छा, विपक्ष का कोई वजूद नहीं है, लेकिन यहाँ जरूर देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो है गर्मी बढ़ी है तो सियासी पारा भी तेज दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ जरूर देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री का चेहरा बताने वाला कोई नहीं है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार लोग जो है कहीं ना कहीं बयानबाजी करते हुए यानी उनको जिताते हुए उनको प्रधानमंत्री फिर से देखना चाहते। प्रदेश में जहां 80 सीटें जीतने का बीजेपी ने लक्ष्य रखा है वो भी पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। दिलीप के साथ में लालचंद नेटवर्क 10 लखनऊ।